है। सो टुडे our टॉपिक ओस्टियोक्लास्टोमा और जेंट सेल्स ट्यूमर। सो जीएसटी को ही ओस्टियोक्लास्टोमा का नाम दिया गया है। ठीक है, ये एग्जाम के व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, इसको हाईलाइट कर लेना। ओस्टियोक्लास्टोमा और जेंट सेल्स, सो दिस इज ए कॉमन बोन ट्यूमर विद वेरी ग्रोथ पोटेंशियल, तो जनरली क्लासिफाइड एज बिनाइन। इट टेंड्स टू रिक्योर आफ्टर, जब जैसे हम रिमूव करते हैं सर्जिकली तो इसके रिकरेंस होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, देन इट टेंड्स टू रिक्योर आफ्टर लोकल रिवन। पैथोलॉजिकली क्या रहेगा इसमें? गुड मॉर्निंग। द सेल्स ओरिजिन इज अनसर्टेन माइक्रोस्कोपिकली। द ट्यूमर कंसिस्ट ऑफ अनडिफरेंशिएटेड स्पिंडल सेल्स। ठीक है, माइक्रोस्कोप स्पिंडल सेल्स मिलेंगे जो कि हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हेल्थी। देन प्रोफ्यूजली इंटरस्पार्स्ड विद मल्टी न्यूक्लिएटेड जायंट सेल्स मिलेंगे आपको। ठीक है, मल्टी न्यूक्लिएटेड जायंट सेल्स स्प्रेड हुए मिलेंगे प्रोफ्यूजली। देन द ट्यूमर स्ट्रोमा इज हाईली वास्कुलर। जो ट्यूमर का स्ट्रोमा होता है वो हाईली वास्कुलर मिलेगा। These were mistaken as osteoclast, hence the name as osteoclastoma. देन इसके बाद आता है क्लिनिकल फीचर्स। तो क्लिनिकल फीचर में क्या रहेगा? द ट्यूमर इज सीन कॉमनली इन एज ग्रुप ऑफ 20 टू 40 इयर्स ऑफ एज। तो मोस्ट कॉमनली जो अफेक्टेड होते हैं पीपल, वो 20 टू 40 इयर्स ऑफ पीपल अफेक्टेड होते हैं। ठीक है, और कब होंगे? आफ्टर एपिफाइजियल फ्यूजन। देन द बोन्स अफेक्टेड कॉमनली आर दोज अराउंड द नी, लोअर एंड ऑफ द फीमर और अपर एंड ऑफ द टीबिया, एंड लोअर एंड ऑफ द रेडियस इज अनदर कॉमन साइट। ठीक है, मोस्ट कॉमन साइट वो, देन अनदर कॉमन साइट जो है वो लोअर एंड ऑफ रेड। ठीक है, जो लोकेशन वो क्या है? एपिफाइसिस। देन इट इज कॉमन रीचेज ऑलमोस्ट अप टू द जॉइंट सरफेस। तो इसमें कॉमन प्रेजेंटिंग कंप्लेंट क्या रहेगी पेशेंट की? स्वेलिंग और एग्यू पेन रहेगा। अनअवेयर ऑफ द लीजंस प्रेजेंट्स फॉर द फर्स्ट टाइम विद ए पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर। अगर पेशेंट, कई पेशेंट जो है अवॉइड करते रहते हैं, कुछ नहीं है, हो जाएगा, कुछ नहीं होता, ये कैंसर नहीं है, उनसे नहीं है, ऐसे करके अवॉइड करते रहते हैं, उनको क्या रहता है? बाद में पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर होने के चांसेस रहते हैं। देन एग्जामिनेशन, तो एग्जामिनेशन रिवील से बोनी स्वेलिंग मिलेगी और इसेंट्रिकली मिलेगा लोकेटेड, सेंटर ना होके इसेंट्रिक रहेगा। देन सरफेस ऑफ स्वेलिंग रहेगी वो स्मूथ रहेगी, और देर में भी टेंडरनेस ऑन फर्म पाल्पेशन। जब आप फर्मली फार्म पाल्पेशन करेंगे तो देर में भी चांस ऑफ टेंडरनेस। तो क्रैक जो उसमें है, एक्सेल्स क्रैकलिंग आपको नहीं मिलेगी उसके अंदर। ठीक है, पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर मिल सकता है। देन डायग्नोसिस में GST is one of the most common causes of solitary lytic lesions of the bone and must be differentiated from the other lesions like that. इसमें डायग्राम टेबल दिया हुआ है 8.3 में, डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ सोलिटरी बोन। इसमें अलग अलग 4 प्रकार के दिए: जेंट सेल्स ट्यूमर, सेकंड सिंपल बोन, इसके बाद फाइब्रस डिस्प्ले। एज जो जेंट to 40 years, simple 20 years, एन्यूरिज्मल बोन से 30 years कॉमन अफेक्टेड रहेगा। इसके बाद कौन कौन सी बोन अफेक्टेड रहेगी, किस ट्यूमर में होती है? फर्स्ट है जेंट सेल ट्यूमर में अपर टिबिया, ठीक है, लोअर फ्यूमर और लोअर रेडियस। ठीक है, सिंपल बोन सिस्ट में अपर ह्यूमरस और अपर फीमर। ठीक है, इसके बाद एन्यूरिज्मल सिस्ट में टिबिया और ह्यूमरस। देन फाइब्रस डिस्प्लेसिया, लैक ऑफ द फीमर ऑफ टिबिया। लोकेशन दी है, जेंट सेल ट्यूमर जो है एपिफाइसिस में रहेगा, सिंपल बोन सिस्ट जो एनोरिज्मल मेटाफाइसिस, और फाइब्रस डिस्प्लेसिया भी मेटाफाइसिस में। देन एक्सरे में क्या रहेगा? जेड सेल ट्यूमर में क्या मिलेगा? सो बबल अपीयरेंस मिलेगी। ठीक है, और सिंपल बोन सिस्ट में मैक्सिमम विड्थ लेस देन विड्थ ऑफ ग्रोथ प्लेट। जो ग्रोथ प्लेट होती है उसकी विड्थ से ज्यादा। ठीक है, देन एनोरिज्मल बोन सिस्ट में मेटाफाइसिस डिस्टेंडिंग लीजन बैलूनिंग रहेगी बोन में, एक्सरे में बैलूनिंग शेप में नजर आएगा आपको। फाइब्रस डिस्प्लेसिया में मल्टी लोकेटेड ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस।
उसमें सिंपल बोन सिस्ट का कुरेटेज एंड बोन ग्राफ्टिंग, एन्यूरिज्मल बोन सिस्ट का कुरेटेज एंड बोन ग्राफ्ट एंड इसमें तीनों का सिंपल बोन, एन्यूरिज्मल बोन सिस्ट, फाइब्रस डिस्प्ले ट्रीटमेंट है कुरेटेज एंड हम एक्सीजन के लिए एडवाइस करेंगे। ठीक है, then the following are some of characteristic radiological features of the tumor. First, histology may be loculated and eccentric locate often subcode और expansion lesion है कि नहीं है वो सब देखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड। इसके बाद so appearance, so means the tumor is homogeneously lytic with trabeculi of the remnants हो गया। तो इसमें देखो डायग्राम में ऊपर एक्सरे में दिया भी हुआ है, एक्सरे ऑफ टिबिया, एपी व्यू और लेटरल व्यू बोथ, so these all so these both are showing GST क्या है। तो इसके और क्या देखो क्या दिख रहा है आपको, नो कैल्सिफिकेशन, इसमें कोई कैल्सिफिकेशन नहीं दिख रही है। ठीक है, नॉन और मिनिमल रिएक्टिव स्क्लेरोसिस अराउंड द ट्यूमर, देन कोर्टेक्स में भी थिन्ड आउट, जो कोर्टेक्स है वो बिल्कुल थिन हो जाएगा एंड परफोरेटेड एट द प्लेसेस। इसके बाद आता है इसमें ट्रीटमेंट बेटे, 1 सेकंड। सो ट्रीटमेंट में क्या है, एक्सीजन, First excision, second excision with second excision with रिकंस्ट्रक्शन। ठीक है। एक्सीजन is the treatment of psoriasis when the tumor affect a bone whose removal doesn't hamper the functions, ठीक है, जो joints के function को hamper ना करे, उस कंडीशन में आप तो उस एक्सीजन के कंडीशन लिए में आप एडवाइस करें। एक्सीजन के लिए एडवाइस करें। ठीक है, इसके बाद सेकंड आता है एक्सीजन विद रिकंस्ट्रक्शन। एक्सीजन विद रिकंस्ट्रक्शन में करेंगे व्हेन द एक्सीजन ऑफ ए ट्यूमर एट सम साइट may result in significant functional impairment, ठीक है, the functional functional impairment impairment हो of उस टाइम हम एक्सीजन के लिए एडवाइस के लिए एडवाइस करेंगे। करेंगे। The defect created by excision is made up and Usually usually partially and by by some some reconstructive measures. and And for for example example, in tumors affecting affecting the the lower lower side of the tumors, and the affected part is size excised below below, the and defect the is defect is created created made up by one of the following method. इसमें तो इसमें तीन तरह के मेथड दिए गए basically. फर्स्ट वन First one, arthrodesis by प्लास्टिक thermoplastic. प्रोसीजर, सेकंड वन है आर्थोडेसिस बाय ब्रीजिंग द गैप बाय डबल फिबुलाई। ठीक है, इसके बाद थर्ड है आर्थ्रोप्लास्टी। ये तीन मेथड है, इसमें देखो फिगर में दिया गया है 2.8.3 में तीन को अलग अलग दिया गया है। टर्नोप्लास्टी क्या है, ए में, बी में फिबुलर ग्राफ्टिंग क्या है और थर्ड वन रिप्लेसमेंट क्या है। तो फर्स्ट है आर्थ्रोडेसिस बाय टर्नोप्लास्टिक प्रोसीजर। अकॉर्डिंग टू दिस टेक्निक द रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ द टीबिया, जो इतनी भी रिक्वायर्ड रहती है, ठीक है, एज पर रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ टीबिया इज स्प्लिट इनटू टू हाल्व्स, टू हाल्व के अंदर स्प्लिट करेंगे। देन वन हाफ इज टर्न अपसाइड डाउन एंड फिक्स्ड विद द स्टंप ऑफ फीमर। ठीक है, देन एंड लेफ्ट आफ्टर एक्सरसाइजिंग द ट्यूमर, और एक्ससिजन ऑफ ट्यूमर के बाद उसको वहां पे छोड़ देंगे। देन ए सिमिलर प्रोसीजर कैन बी यूज्ड फॉर टीबियल लीजन बाय टेकिंग हाफ ऑफ फीमर। ठीक है, अगर फीमर में है तो टीबिया से ले लेंगे, या टीबिया में है तो फीमर से ले लेंगे। उसके बाद सेकंड है आर्थोडेसिस बाय ब्रीजिंग द गैप बाय डबल फिबुलाई। तो इसमें क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस टेक्निक वन टेकन फ्रॉम द सेम एक्सट्रीमिटीज, इसमें सेम बोन से लेते हैं ना कि अदर से, एंड द अदर फ्रॉम द अपोजिट लेग, अगर लेंगे तो दूसरी लेग से ही लेंगे उसी पार्ट से। देन इसके बाद आता है आर्थ्रोप्लास्टी। अकॉर्डिंग टू दिस प्रोसीजर द ट्यूमर इज एक्साइज्ड एंड एन अटेम्प्ट इज मेड टू
reconstruct the joint in some way. So this can be carried out using an autograft and allograft. So autograft क्या है? Patella to substitute the articular defect. Allograft क्या है? Replacing the defect with the preserved bone of cadaver or an artificial joint prosthesis. ठीक है, तो कोई भी इन तीनों में से आप एक मेथड यूज कर लेते हैं आर्थ्रोप्लास्टी में। देन इसके बाद आता है, तो फर्स्ट क्या हुआ? एक्सिजन, सेकंड एक्सिजन विद रिकंस्ट्रक्शन, थर्ड है कुरेटेज विद और विदाउट सप्लीमेंट्री प्रोसीजर। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे? कुरेटेज करेंगे। हैज द डिसएडवांटेज ऑफ हाई रिकरेंस रेट। ठीक है, ओनली कुरेटेज करके अगर हम बोन ग्राफ्टिंग वगैरह नहीं करते हैं तो उसमें क्या रहेगा? रिकरेंसेस ज्यादा रहते हैं। ठीक है, सो this because however through the curettage maybe some cells are always left along the walls of cavity. So some supplementary procedure used with curettage have been reported to reduce recurrence. तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, अगर ओनली curettage करेंगे तो उसमें recurrence rate ज्यादा है, क्योंकि कोई ना कोई सेल्स वहां पे रह ही जाती है। देन क्रायोथेरेपी where liquid nitrogen used to produce a freezing effect. रोटेज करके उसके बाद में उसमें क्रायोथेरेपी करेंगे ताकि जो सेल्स है वो उसमें फ्रीज हो जाए, तब दोबारा फर्टाइल ना करें। देन दिस किल द रेजिडुअल सेल्स एंड थर्मल बर्निंग ऑफ रेजिडुअल सेल्स यूजिंग कोटराइजेशन ऑफ द वॉल्स ऑफ ट्यूमर आर पॉपुलर। ठीक है, या तो क्रायोथेरेपी कर सकते हैं या फिर बर्निंग, थर्मल बर्निंग कर सकते हैं जिससे कि वो सेल्स मर जाए। देन लेटली अभी क्या चल रहा है? थर्मल इफेक्ट ऑफ बोन सीमेंट हैज बीन यूज्ड। क्रोटेज करके उसमें सीमेंट कर देते हैं। ठीक है, द कैविटी को फिल अप कर देते हैं। द कैविटी इज फिल्ड विद बोन सीमेंट विच बाय द हीट इट प्रोड्यूस व्हाइल सिटिंग किल्स द रेजिडुअल सेल्स। जो कि जो अंदर से होते हैं उसकी हीट से जो मर जाती हैं। इसके बाद फोर्थ ऑप्शन है एम्पुटेशन। So for more aggressive tumors or following recurrence, amputation may be necessary. Then last है radiotherapy. It is preferred treatment method for GST when the affecting the vertebra. जब vertebra को affect करता है तो हम radiotherapy के लिए advise करेंगे। So इसमें टेबल नंबर 28.4 में दिया गया ट्रीटमेंट ऑफ GST एट कॉमन साइट। तो इसमें क्या है? अलग अलग ब्रीफ में टेबल बनाया है। तो लोअर एंड ऑफ द फीमर में क्या करेंगे? ट्रीटमेंट ऑफ टिबिया में एक्सिजन विद, लोअर एंड ऑफ रेडियस में एक्सिजन विद फिबुलर ग्राफ्टिंग। ठीक है, अल्लाह इसमें एक्सिजन करेंगे, अपर एंड ऑफ फिबुला में एक्सिजन के लिए एडवाइस करेंगे। ये इसके टेबल है, ये भी आप थोड़ा माइंड में बना के रखना है। इसकी प्रोग्नोसिस वाइज क्या है इसमें? रिकरेंस फॉलोइंग ट्रीटमेंट इज ए सीरियस प्रॉब्लम। So with very subsequent recurrence, the tumor becomes more aggressive.